नमस्ते दोस्तों, आपने कभी बिंदी के पैकेट से आटा लगाया है? नहीं लगाया तो आज इस वीडियो में आपको बहुत ही अमेजिंग टिप्स बताऊंगी और कैसे आप अपने कपड़ों को अच्छे से रख सकते हैं। और पुराने समय में क्यों आटे के लगे हुए आटे के ऊपर 10 उंगलियां रखते थे पुराने जमाने, आप सबको ये पुरानी बातें और जो आपके बहुत काम आने वाली है, क्यों करते थे हमारी दादी नानी आटे के साथ ऐसा, ये सब जान के आप हैरान भी हो जाओगे और आप सबको एक नए नए टिप्स मिलेंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। अक्सर हमारे घर में बड़े छोटे बड़े जो आदमी लोग, जो भी भाई बंधु है, क्यों हमारे सिंक में इतना गंदगी फैलाते हैं, आज उनको भी ये बात समझाने के लिए ये वीडियो लेके मैं आई हूँ। तो फ्रेंड, अक्सर हम क्या है, आटा बहुत सारा लेके आ जाते हैं, फिर वो पड़ा पड़ा आटा है ना, उसमें गांठें लग जाती है। इस तरीके से गांठें उन्हें छानने में बहुत मुश्किल होती है। और आप सबको पता है कि ये देखो, लाल मिर्च मैंने आटे के अंदर क्यों रखी है, क्योंकि बहुत सारा आटा लेके आते हैं तो उसमें ईलियां, कीड़े, छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े जिसे हम ईली बोलते हैं, वो इतनी बहुत आटे में फैल जाती है। पता नहीं, इतना एयर टाइट डब्बा होने के बाद भी उसमें फैल जाता है। तो फ्रेंड, इसीलिए मैं मिर्ची रखती हूँ। और ये चम्मच मैंने इसीलिए रखा है कि इस तरीके से ना आटे में जो भी गांठें होती है ना, वो चम्मच की सहायता से सारी बिखर जाती हैं। तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप अपने घर पे जरूर अपनाना। और ये देखो कितनी इसमें है ना, आटे में पड़े पड़े इतनी गांठें हो जाती है। अब किस कारण होती है पता नहीं, पर आप मिर्ची या तेज पत्ता रखोगे ना तो आटा आपका बहुत ही अच्छे से रहेगा। तो ये मैंने बीच में ही रखा था, अभी नहीं रखा था, इसीलिए इसमें इतनी सारी गांठें हो चुकी है। तो फ्रेंड, हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की और, जो बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। अब हम बिंदी के पैकेट से अपना आटा लगाएंगे, वो कैसे फ्रेंड, ये वीडियो कंटिन्यू देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करना, नहीं तो आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आपको पहले जो पुरानी बिंदी का पैकेट होता है उसको, इसमें ना बहुत पिन वगैरह लगी हुई रहती हैं, वो निकाल देनी है आप सबको। और फिर ना, बिंदी का यही है कि जो बिंदी के पैकेट हम यूज कर लेते हैं, बिंदी उसके पीछे गम लगा हुआ रहता है ना, वो बिंदी के पैकेट में ही रहता है, तो वो बहुत काम आने वाला है। ये जो प्लास्टिक वाला है, इसके ऊपर ही गम रहता है, तो इस तरीके से आपको बिछा लेना है, ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तो अक्सर क्या होता है, जिसमें हम आटा लगाते हैं ना, वो बहुत परात वगैरह होती है, प्लेट होती है, या फिर आप किसी बाउल में लगाते हो, बहुत हिलता है, तो आटा भी आप अच्छे से नहीं लगा पाते हो। तो आप है ना, बिंदी का पैकेट इस तरीके से का लेके उसको कट करके ऐसे चिपका दोगे ना, और आपको आटे में हमेशा नमक डालना चाहिए। ये हमारे पुराणों में बोलते हैं कि आप कभी चावल और आटा यूज करते हैं, कोई भी सफ़ेद चीज़ यूज करते हैं, उसमें नमक डालना चाहिए। इससे हमारे घर में जो नेगेटिविटी है वो नहीं रहती है, और हमेशा खाना हमारे लिए ही मतलब होता है। कभी कभार क्या होता है, हमारे जो पूर्वज वगैरह होते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये पिंड में गिना जाता है। अगर आप नमक डाल दोगे ना तो उसमें नेगेटिविटी नहीं फैलती है। और इस तरीके से आप आटा लगाओगे तो बहुत ही आटा अच्छे से लगेगा, सॉफ्ट। और आटा कभी भी एक हाथ से नहीं लगाना चाहिए। वैसे शुरू शुरू में आप एक हाथ से लगा सकते हो, पर दूसरा हाथ भी आपको यूज में लेना है। इससे माना जाता है कि एक हाथ से जो हम आटा लगाते हैं ना, तो वो पिंड में माना जाता है। और आप सबको पता है, हम पिंड वगैरह जो हमारे पूर्वजों को, जो जाने के बाद हम हरिद्वार में वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे एक हाथ से ही आटा लगा के पिंड में हमें दिया जाता है कि ये आप पूर्वजों को पिंड दान कर दीजिए। तो एक हाथ से कभी भी ना करें आप, हमेशा दूसरा हाथ भी, चाहे एक हाथ से पूरा आटा लगा लो, पर दूसरा हाथ भी आपको आटे को टच करना चाहिए। तो आपने देखा होगा, हमारी दादी नानी जब भी आटा लगाती हैं तो उसमें नमक डालती है और थोड़ा सा ऑयल भी साथ में, नहीं तो पूरा सूखा आटा पिंड में ही गना जाता है। तो इसी तरीके से देखो, मैंने आटा अच्छे से लगा दिया है नमक और ऑयल डाल के। अब मैं दूसरे हाथ से इसको अच्छे से मैंने मथा था। अब आप सबको पता ही है कि हमारे जो पुराने में समय में दादी और नानी थे ना, वो आटा लगाने के बाद अपने 5-6 उंगलियां पूरे दोनों हाथों की, या फिर 5 उंगलियां ऐसे रखते थे, ताकि आप लोगों ने देखा पिंड जो होते हैं ना, वो गोल गोल होते हैं, पर आटे में ऐसे उंगलियां देनी चाहिए, ताकि जो हमारे चारों तरफ जो नेगेटिविटी है ना, वो ऐसे बोलते हैं, हमारे पूर्वज जो गए हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए पिंडदान है, तो उनको ऐसा ना लगे ये आटा हमारे लिए। तो हमारे नेक्स्ट टिप्स हैं, इस जो हो, आप भी कभी आटा लगाओ तो ऐसे 5 उंगलियां जरूर लगाओ, और अपने दोनों हाथों को एक बार जरूर आटे के टच कर देना चाहिए। तो ये आप कहीं भी पुरानों में देख लेना, कहीं भी देखना ना, ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड, हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की और, जो बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। तो फ्रेंड, अक्सर क्या होता है, हम जब भी
तो फ्रेंड हम कभी भी अपने कपड़े वॉशिंग में डालते हैं तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं। कोई छोटे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई कलर वाले होते हैं, कोई विदाउट कलर के होते हैं, और कभी कभार किसी के लेस वगैरह होती है। और आपको सबको पता है लेडीज की जो ब्रा वगैरह होती है उसके भी हुक्स होते हैं, या फिर ब्लाउज ले लो उसके भी हुक्स रहती है। अब ये है कि वॉशिंग में डालते हैं ना तो उसको एक थोड़ा नुकसान तो पहुंचता ही। तो इस तरीके से आपको हुक्स है ना बंद करके कपड़े डालने चाहिए। जो हुक्स वाले होते हैं ना वो बहुत ही हमारी मशीन को खराब कर देती है। और इस तरीके से बंद हुक्स कैसे डालते हैं तो मशीन में घूमते हैं तो वो हमारे दूसरे कपड़ों को भी फाड़ देते हैं। तो इस तरह ये देखो इस तरीके का हुक्स था वो खुद भी निकल चुका है क्योंकि ये पहले बंद नहीं किया था, और ये दूसरे कपड़ों को भी नुकसान। अब देखो ब्लाउज के हुक्स है, ये कभी कभार है ना वॉशिंग में वॉश करते ना तो इसमें भीगे हुए रहते हैं तो जंग लग जाती है, या फिर दूसरे कपड़ों को भी फाड़ देता है और खुद के हुक्स भी निकल जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादातर हुक्स में जंग लग जाती है क्योंकि ये जंग लगने से और ऊपर से क्या होता है कि ये ना दूसरे कपड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है अच्छे से पहले इसको ऐसे रख दीजिए, फिर आपको नेल पेंट हुक्स के ऊपर लगा देना है। इससे क्या होता है दूसरे कपड़ों में भी जंग नहीं लगेगा और इसके जो धागे हैं ना वो मजबूत हो, जो हुक्स लगा हुआ रहता है ना उसके धागे में गांठ नहीं लगी हुई रहती है। तो नेल पेंट लगाने से उसके हुक्स के जो धागे हैं ना वो एकदम अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। और नेल पेंट एक दूसरा फायदा ये कि ये लगाने से इसमें जंग नहीं लगती है, और आप कभी भी पहनते हैं तो वो पीछे से ऐसे आपको जब कभी कभी हुक से चुभने लग जाता है वो भी नहीं होगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप देख सकते हो कि आपकी मशीन भी खराब नहीं होगी और बहुत सारे फायदे। तो हमारा नेक्स्ट टिप्स है इस देखो ये हमारा रोटी बनाने वाला चकला है, हम चकला बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। ये अक्सर गीला रहता है और ये देखो इसको मैं बहुत कम यूज करती हूँ, पर ये ना बहुत खराब भी हो गया है क्योंकि ये गीला रहता है और गीले रहते रहते इसमें क्या है फुफुन जो है लग जाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जब भी गीला यूज करते हो ना इस तरीके से आपको इसको सेक लेना है। इससे क्या होता है जो इसके अंदर पानी वगैरह रहता है ना वो अच्छे से पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर आपको एक कवर के अंदर डाल देना है। मैंने यही गलती की थी कि ना मैं इसको गीला एक दिन किसी बाउल में वगैरह ऐसा बड़ा था उसमें भीगा हुआ रह गया इसलिए ये खराब हो गया। उसके बाद तो मैं इसको है ना अच्छे से सेक के फिर किसी कवर में डाल देती हूँ, और मैं कम ही यूज करती हूँ क्योंकि आजकल सब पता है ना स्लैब पे ही रोटी बनाते हैं। स्लैब क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ पे ही बनाते हैं तो चकले पे बहुत कम बनाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है जगह कम होती है तो चकला यूज कर ही लेते हैं। तो इससे आपको देखो बहुत ही फायदा मिला। और कभी कभार क्या होता है हम जब भी रोटी बनाते हैं ना तो हमारे चकला है ऐसे हिलने लग जाता है, बहुत हिलता है तो रोटी अच्छे से नहीं बनती है। कभी कभार कपड़ा इधर उधर रहता है फिर क्या बिछाए। तो आपको मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स बताने वाली हूँ जो बहुत आपके काम आने वाली है। आपके घर में जो बिंदी वाला पैकेट खाली हो चुका है ना वो यूज कर दीजिए, क्योंकि उसमें बिंदी तो हम लगा देते हैं पर वो रहता है ना उसमें गम लगा हुआ रहता है तो अच्छे से चिपका हुआ रहता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। फ्रेंड हमारी नेक्स्ट टिप आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये हर घर के मर्दों का मतलब के लिए ये वीडियो है। अक्सर क्या होता है लेडीज को तो पता ही है बर्तन उनको साफ करने हैं तो वो कभी भी जूठा खाना सिंक में नहीं डालती है, पर आजकल है ना लड़के वगैरह बच्चों उनको ये बताना चाहिए कि कभी भी है ना जूठा खाना सिंक में नहीं डाल, क्योंकि ये बहुत ही सब हर घर की समस्या है। हर घर में यही होता है जूठा खाना सीधी थाली लेके चाहे बाउल में खाते हैं वो लोग ऐसे डाल देते हैं तो वो सिंक पूरा भरा हुआ रहता है। अब फ्रेंड आप सोच रहे हो मैं ये कवर पॉलीथीन का कवर क्यों यूज कर रही हूँ, मेरे घर में जितने भी नॉन स्टिक तवे वगैरह होते हैं ना मैं इससे ही साफ करती हूँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है। मेरा नॉन स्टिक तवा था वो पूरा खराब हो चुका है इसकी वजह से, स्क्रब की वजह से। आप सोच रहे स्क्रब नहीं होगा, जी हाँ स्क्रब है, पर मैं इसे कवर से ही अच्छे से, इससे क्या होता है हमारा साबुन जो भी विम बार होता है ना वो कम यूज होता है। एक बार थोड़ा लगाने के बाद बहुत सारा इसमें देखो जाग रहता है और अच्छे से पूरे बर्तन अच्छे से क्लीन करता है। ये आप देख ही सकते हो पूरा अच्छे से है ना, और इसमें चमक भी आ जाती है बर्तन में। और आपको ये जो सॉफ्ट वाला जो कवर होता है वो लेना है, इससे आपके बर्तन बहुत ही अच्छे से है ना, साबुन भी बहुत अच्छे से लगेगा। और ये देख सकते हैं स्क्रब है, फिर भी मैं स्क्रब यूज नहीं करती हूँ। मैं जो चाय बनाने वाले बर्तन वगैरह होते हैं ना कढ़ाई वगैरह उसमें स्क्रब यूज करती हूँ, बाकी दूसरे वाले बर्तन में कभी स्क्रब यूज नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड ये है ना हर घर की समस्या है, ये छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग है ना देखते तो सब लोगों को प्यार भी बहुत देते हो हमारे चैनल को, हमको। तो फ्रेंड आप एक कमेंट भी कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि आपका कमेंट हम देखते हैं ना तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अलग अलग हमें वीडियो चुन चुन के बहुत मेहनत करके लानी पड़ती है।
तो फ्रेंड देख ही सकते हो हमारे बर्तन भी अब बातों ही बातों में आधे से ज़्यादा धुल चुके हैं। तो फ्रेंड ये देख ही सकते हो कितना सिंक गंदा लगता है ऐसा भरा हुआ। अब हर महिला ऐसे थोड़ी ना पूरा दिन काम करेगी और ये ऐसे गंद ऐसा भी उठाएगी। आप जो ये आदमी लोगों के लिए होता है वीडियो, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो इतना, मतलब अगर आप लोगों को साफ करने के लिए बोले तो कोई नहीं करेगा, पर ये महिला दिन भर काम भी करती है, किचन को भी संभालती है, और फिर ये देखो आप इतना उनके लिए काम फैला देते हो, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे उठा के करना। और ये हमारा जो ब्लॉकेज है ये भी ब्लॉक हो जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। अपने जो जूठी थाली होती है साइड में रख दीजिए, सिंक में कभी मत रखिए, क्योंकि सिंक एकदम पूरा ब्लॉक हो जाता है और पूरा पानी कभी कभार बाहर भी आ जाता है, और फिर है ना बर्तन वॉश करने पे भी मन नहीं लगता है, क्योंकि पूरा भरा हुआ रहता है, फिर एकदम मन भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए, फिर और एक नया वीडियो लेके आएंगे जो आपके बहुत काम आने वाला है और आपके